हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज डिस्कस करते हैं चैप्टर 7 पर बेस्ड जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की वीडियो के साथ बताया था कि एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा थ्योरी बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड, फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। थर्ड था रीजन टाइप, और फोर्थ टाइप बताया था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इस वीडियो में भी हम फॉर्मूला बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पर ही डिस्कस करेंगे। सेशन 2021-22 के लिए जो हमारी पेन पेपर टेस्ट होगा वह भी हमारा एमसीक्यू होगा। जो हमारा हाफ ईयरली होगा, जो पेपर होगा हाफ ईयरली पेपर भी हमारा एमसीक्यू होगा। तो एक बार ट्राई करते हैं चैप्टर 7 से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जो रीजन टाइप और केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है इनको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारा हाफ ईयरली में आएगा। जो पेन पेपर टेस्ट है उसमें हमने 2 तरह के क्वेश्चन रखे हैं, फॉर्मूला बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो डिस्कस करते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। रेफरेंस ऑफ चैप्टर 7 को रेफरेंस मानते हुए, तो चैप्टर 7 की जब हमने क्लास में टीच किया था या फिर वीडियो के माध्यम से टीच किया था, तब बताया था अगर हम क्या करें, एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें, तो हमारा जो प्लान होगा या पेपर जो होगा 4 भाग में डिवाइड होगा, जिन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। जो इनका इंटरसेक्ट पॉइंट होगा उसे बोलते हैं हम ओरिजिन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से लिखते हैं इसको ओरिजिन। जो हमारी एक्स एक्सिस होंगी और वाई एक्सिस हमारी होंगी, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, इनके बीच का एंगल 90, और इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा हम पढ़ चुके हैं। अब जितना पढ़ चुके हैं उसी में से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस आर। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 0। तो क्या होता था, फर्स्ट ही बताया था कि हम अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें, एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें, तो ये कहलाती है हमारी एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन कहलाती है हमारी वाई एक्सिस। इस तरह से जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनकी काउंटिंग कितनी है। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारी 2 हैं, एक एक्स एक्सिस और एक हमारी वाई एक्सिस। तो यही कहा है कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुछ बच्चे इसको 4 कह सकते हैं। एक हमारा, जैसे कि हमने बताया है पहले से ही, कि ओरिजिन से अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन
और यह हमारी यानी कि लेफ्ट में एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन। इस तरह से ओरिजिन से ऊपर वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन और नीचे हमारी वाई की निगेटिव डायरेक्शन। तो इस तरह से हम इसको एक्सिस, कुछ बच्चे इसको समझ सकते हैं कि एक्सिस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 4, नहीं 4 नहीं है। वे 4 कैसे मान लेंगे? प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस। तो हमारी एक्सिस कितनी आ गई? 1 2 3 4। तो वे कर देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट, लेकिन ये रॉन्ग है। एक्सिस हमारे दो ही हैं, फर्स्ट एक्स एक्सिस एंड सेकंड इज वाई एक्सिस। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज ऑप्शन फर्स्ट 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी इज 90 डिग्री। तो क्या बताया था कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें जिसे कहेंगे एक्स एक्सिस, और उसको इंटरेक्ट करते एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें उसको कहेंगे वाई एक्सिस। जब ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो इनके बीच का एंगल कितना? 90, या ये एक दूसरे पर क्या होंगी? परपेंडिकुलर। तो इनके बीच एंगल कितना आ गया हमारा? 90 आ गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे ही द पॉइंट या द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के इंटरसेक्ट पॉइंट को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ओरिजिन। तो इस तरह से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसके अकॉर्डिंग हमारे कई क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू, कुछ हमने इसमें बना करके दिखाए हैं। नेक्स्ट सेकंड हम लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हम सब जानते हैं। अगर मेरे पास दो पॉइंट हैं से ए एंड बी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज x2 y2, देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दैट इज ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, या फिर ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें, लेकिन x से करना है x ही, y से करना है y। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा केवल यही है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट दे देगा, डिस्टेंस निकाल लेगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारे हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमारा बनता है इसके नोट पॉइंट्स। अगर नोट पॉइंट हम दे करके चले, अगर हम किसी पॉइंट की डिस्टेंस लेते हैं ओरिजिन से, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी कि एक पॉइंट हमारा ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट हमारा कोई भी है। सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और एक पॉइंट ले लिया मैंने ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट है 0, चलो वही कहते हैं पॉइंट ओरिजिन ओ 0 0 कोऑर्डिनेट होते हैं, अंडरस्टैंड है। और एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन में क्या आएगा? अगर मैं फॉर्मूला रखूँ तो x1 y1 x2 y2, ये हमारी टर्म यानी कि x2 और y2 टर्म हमारी नहीं है तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x1 माइनस 0 x1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? डायरेक्ट हम कर सकते हैं इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमारा आ गया, कोई भी पॉइंट दे देगा कि फाइंड द डिस्टेंस
फ्रॉम द ओरिजिन, तो जो कोऑर्डिनेट दिए हैं उनके स्क्वायर का सम आ जाएगा। और इसमें क्या आ सकता है, डिस्टेंस फ्रॉम, सेकंड हमारा क्या आएगा, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर यानी कि प्लेन पर उस किसी पॉइंट को प्लॉट कर दें। सपोज हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक पॉइंट हमने P ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट XY ले लिए, तो XY से क्या मतलब है, XY से मतलब है कि पॉइंट P की X एक्स से डिस्टेंस तो हमारी X होगी, और Y एक्सिस से X एक्सिस से डिस्टेंस हमारा देगा Y, और Y एक्सिस से हमारी जो डिस्टेंस होगी वह हमारा होगा X। लिख देता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम X एक्सिस, X एक्सिस से हमारी डिस्टेंस होगी वो Y के बराबर, जो हमारा Y कोऑर्डिनेट है उसके बराबर होगी, एंड डिस्टेंस फ्रॉम Y एक्सिस डिस्टेंस उसके X कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। यानी उल्टा संबंध एक बार हम समझ सकते हैं, X एक्सिस डिस्टेंस Y कोऑर्डिनेट, Y से डिस्टेंस X कोऑर्डिनेट, तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो लेते हैं ऐसे क्वेश्चन कुछ, फिर तो पहले पढ़ लेते हैं। इसमें एक हमारा थर्ड पॉइंट आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करते कोलिनियर प्रॉपर्टी, इक्विडिस्टेंस पॉइंट या फिर कोलिनियर कहिए। लेट A, B एंड C आर कोलिनियर, कब होंगे, इफ AB प्लस BC इज इक्वल टू AC है। मैं एक रफ डायग्राम स्केच करता हूँ। ये पॉइंट A, सपोज BC, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर होंगे, एक ही लाइन पर है, यानी कि इन पॉइंट से होकर के एक लाइन खींची जा सकती है, उसे कहते हैं कोलिनियर। तो कोलिनियर क्या है, डायग्राम से स्पष्ट आता है कि अगर मैं डिस्टेंस निकालूं AB और फिर डिस्टेंस निकाल लूँ क्या BC, और इन दोनों को फिर ऐड कर दूं, वह अगर आ जाए AC के बराबर, AB प्लस BC इज इक्वल टू आ जाए AC, तो कहेंगे हमारे पॉइंट कोलिनियर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कोलिनिटी की प्रॉपर्टी है। अब इस फॉर्मूले पर बेस हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बता तो दिया वैसे, जैसे लेता हूं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट थ्री फोर फ्रॉम X एक्सिस इज, ऑप्शन फर्स्ट 3, ऑप्शन सेकंड B 4, ऑप्शन C 1, ऑप्शन D 7। तो क्या बताया था, ये फॉर्मूला बताया था। यहाँ से अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन पर पॉइंट को प्लॉट कर दें तो X एक्सिस की डिस्टेंस Y कोऑर्डिनेट के बराबर और Y एक्सिस से डिस्टेंस X कोऑर्डिनेट के बराबर। तो यहाँ कहता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4 फ्रॉम X एक्सिस, तो X एक्सिस डिस्टेंस का तो Y कोऑर्डिनेट हमारा 4, तो ऑप्शन B इज करेक्ट। इस तरह से ऑप्शन B हमारा करेक्ट है। अगर यही कहें द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4 फ्रॉम Y एक्सिस, तो Y एक्सिस से हमारा X कोऑर्डिनेट, तो ऑप्शन फिर हमारा था A, ऑप्शन हमारा सही था। और अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं, न्यूमेरिकल टाइप हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं लिख देता हूँ, इफ द डिस्टेंस between the points 3, X
and 4 comma 1 is under root 10, then the value of x is, फर्स्ट ऑप्शन में लिखता हूँ 3 माइनस 1, ऑप्शन बी 2 माइनस 2, ऑप्शन सी 4 माइनस 2, ऑप्शन डी 5 माइनस 3। तो ये तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3x एंड 4 1, इनके बीच डिस्टेंस हमारी कितनी है 10 है। तो मैं पहले सोल्व करूँगा तब बताऊँगा कि उनका ऑप्शन कौन सा सही था। और ये क्वेश्चन हमारा कैसा था, ये क्वेश्चन था हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो सोल्व करते हैं। डिस्टेंस हमारी क्या आएगी, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 दैट इज 3 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दैट इज x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट हमारे कैंसिल, तो 3 माइनस 4 दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 10। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 आफ्टर ट्रांसपोजिशन माइनस 10 दैट इज माइनस 8 इक्वल टू 0। यह बन जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्व करेंगे, x वैल्यू हमारी निकल जाएगी। कर लेते हैं सोल्व। 8 के ऐसे फैक्टर आफ्टर डिफरेंस 2i 4 2r x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं, इसलिए थोड़ा x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 कॉमन आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू जब रखेंगे 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 2 है। x इक्वल टू 4 एंड माइनस 2 दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन था जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन और दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हमारे पास दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट है, सपोज एक पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2, कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट xy है, और यह पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को m/n में डिवाइड करता है, तब पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट जो हमारा है यह होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला था। अब इसमें कोई क्वेश्चन बन सकता है, फॉर्मूला बेस्ड भी बन सकता है, केवल फॉर्मूला दे देगा, और हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन सकता है जो हमारी NCERT बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। ले लेते हैं कोई भी एक क्वेश्चन, देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट 3,4 डिवाइड द line segment joining the points 1 to end
6, 7. Option A is 1:2, B is 2:3, C is 3:4 and D is 1:1. तो कहा इन what ratio does the point 3, 4 divide the line segment joining the point 1, 2 and 6, 7. तो सोल्व करना पड़ेगा। एक रफ डायग्राम स्केच कर लेंगे। सपोज ये पॉइंट हमारे 1, 2 और ये पॉइंट हमारे 6, 7। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए हैं इसने 3 and 4 और रेशो निकालनी है। तो जब हमने इस चैप्टर को वीडियो के माध्यम से या फिर क्लास में टीच किया था तब बताया था रेशो फाइंड आउट करने के लिए क्या K:1 मान लेंगे और K की जो हमारी वैल्यू आएगी वही देगी हमें रेशो। तो लेट रिक्वायर्ड रेशो बी K:1। तो ये हमारा M, ये N, कोऑर्डिनेट कोई भी ले लें। सपोज मैंने X ले लिया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज 3 m k इंटू x2 x1 y1 x2 y2 तो 6k प्लस n1 इंटू x1 n इंटू x1 x1 हमारा क्या है 1 बाई m प्लस n k प्लस 1। दोबारा करते हैं x3 mx2 kx2 kx2 nx1। अब सिंप्लीफाई करें 6k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k प्लस 3, 6k माइनस 3k आफ्टर ट्रांसपोजिशन एंड 3 प्लस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, k की वैल्यू आ गई 2/3 तो रेशो आ गया 2:3। तो 2:3 हमारा कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन लॉन्ग मेथड का था, एनसीईआरटी बुक से है। तो इस तरह से उसकी रेशो निकालनी थी तो हम शॉर्ट में सोल्व करेंगे। शॉर्ट में सोल्व करने के बाद अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं चैप्टर 7 से, जो फॉर्मूला बेस्ड और डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। अब इनके लिए एक शीट देते हैं, प्रैक्टिस शीट, जिनको हम करेंगे घर जा करके। प्रैक्टिस शीट हमारी है 7 चैप्टर से। कितनी है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, ट्राई करेंगे। थैंक यू।